नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का OR जाट पे। आज अपने एक बात करने वाले हैं आप सभी के साथ कि आप 12वीं पास कर लिए हैं और आप बनना चाहते हैं शिक्षक। तो शिक्षक बनने का क्या रास्ता है, नए विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे बात करने वाले हैं। जो 12th पास विद्यार्थी है, कोई बच्चा सर्च करके यहाँ पे आया है तो उनके लिए भी सही रास्ता है। और यहाँ पे कोई पहले से देख रहा है तो वो ऐसा कमेंट ना करिए कि हमें पता है, ऑलरेडी हमने MA BEd किया है, सब किया है, हमें शिक्षक बनना है, सब पता है। लेकिन मैं यहाँ पे नए विद्यार्थियों को गाइड करने के लिए आया हूं और नए विद्यार्थी है तो यहाँ पे जरूर देखिएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं वो 12वीं के बाद शिक्षक बनने के सही रास्ते। ऑलमोस्ट मैं आज बात करने वाला हूं राजस्थान के क्षेत्र के विद्यार्थियों की। देखो, ऐसे तो शिक्षक बनने के हर एक फील्ड में कहीं ना कहीं जाके आप बन सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन सिंपल दो रास्ते हैं। दो रास्तों के माध्यम से मैं आपको शिक्षक बनने की राह दिखाऊंगा। उन रास्ते में से जो आपको सही लगे, जो आपका कंफर्टेबल लगे, और उस रास्ते को आप चयन करना और अच्छे से तैयारी करना शुरू कर देना, ठीक है। आप पढ़ाई के क्षेत्र में जा रहे हैं, टीचिंग कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पे आपको मैं बताने जा रहा हूं, यहाँ पे दो टाइप के रास्ते, जिसके अंदर 12वीं क्लास के बाद पास करने के बाद आपको दो रास्ते बताने जा रहा हूं, जिसके अंदर एक है BEd कोर्स, एक है BSTC कोर्स। सीधी सिंपल सी मैं बात करूं तो ये BSTC कोर्स आपने गांवों के अंदर बहुत सुना होगा, हर जगह आपने सुना है कि ये BSTC कर ले और शिक्षक बन जा, टीचर बन जा, है ना। हाँ, शिक्षक बन जा, टीचर बन जा, ऐसा बन जा, वैसा बन जा, बहुत सारे बताते हैं। लेकिन आपको सही रास्ता में एक एक चीज क्लियरली के साथ आपको बता दो। BSTC जो कोर्स होता है वो 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है। ये जो 2 साल का कोर्स होता है, ये हर साल राजस्थान के अंदर 376 कॉलेज हैं और 25,000 विद्यार्थी हर साल ये कोर्स कर सकते हैं राजस्थान से। राजस्थान से करने के लिए, बाकी आप राजस्थान से अदर स्टेट में जाके BSTC करते हैं तो कर सकते हैं, खुले रास्ते हैं, कितने भी कर सकते हैं, कोई इश्यू है नहीं, सीधी सी बात ये, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे उठा के बात करो। हाँ, 25,000 विद्यार्थियों में शामिल होना है तो इसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, प्री DLED नाम से। प्री DLED नाम से। ये क्या DLED क्या है? ये प्री DLED और BSTC दोनों का नाम एक ही है, दोनों एक ही है। एक का नाम जहां घर में मन के वे राजस्थानी कॉमेडियन आप नाम सुनी होगो, ओम लो, तो मेरो नाम का ही है ओमाराम है। यूट्यूब पर नाम का ही है OR जाट है। गराड़ा के ओम लो, तो बात सीधी सादी आ है। तो ये इनको नाम दो है, एक तो BSTC नाम है, एक DLED नाम है। BSTC को फुल फॉर्म का ही वे बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट, और DLED को का नाम है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये दो नाम है, दोनों नाम बता दिए मैंने आपको। ये एंट्रेंस एग्जाम होता है, हर साल कोई न कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम करवाती है। जैसे कि पिछले 2 साल से वर्धमान ओपन महाविद्यालय कोटा एग्जाम करवा रही है, इसी टाइप से एग्जाम होता है इसके अंदर। और एग्जाम होने के बाद 2 साल कोर्स के लिए आपको एक कॉलेज मिलती है, उस कॉलेज के अंदर जाके आपको 2 साल बैठना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है, और उसके बाद वहां से जैसे आपने 12th क्लास तक पास किया उसी टाइप से 2 साल और आपको पढ़ना पड़ता है BSTC के अंदर। और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट वैलिडिटी दिखाता आपकी कि आप एक टीचर बन सकते हैं। समझ गए ना आप? ये आपका सीधा सिंपल सा फंडा है। 12वीं क्लास करते ही आपको BSTC करना है और उसके बाद आप टीचर बन जाएंगे। टीचर कौन से टीचर बनेंगे आप? सबसे मेन बात ये, BSTC करने पर कौन से टीचर बनेंगे? तो BSTC करने पर आपके कक्षा 1 से 5 तक आपने स्कूल के अंदर 12वीं क्लास तक पढ़ा है। तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक आप पढ़े थे, उस टाइम आप एक टीचर देखे होंगे, आपको पढ़ाने आते होंगे। क्लास 1 से 5 तक आपके अलग टीचर थे, क्लास 6 से 8 तक अलग थे, 9 से 12 तक अलग थे। ये सारे शिक्षक 9 से 10, 9-10 के लिए अलग, 11-12 के लिए अलग, ये सारे स्टेप अलग अलग है।
तो इसमें कक्षा 1 से 5 के लिए आप शिक्षक यहाँ पे बढ़ेंगे बीएसटीसी करने के बाद। ये आपका 2 साल का कोर्स है और 2 साल के अंदर आप ऐसे समझिए आपके 50,000 रुपए का खर्चा यहाँ पे आने वाला है। ये रुपए खर्चा तक मैंने आपको बता दिया। बीएसटीसी करो 50,000 रुपए खर्चा आएगा और आप यहाँ पे 2 साल में मास्टर के लिए योग्य हो जाएंगे। और मास्टर के लिए योग्य हो जाएंगे तो यहाँ पे आपके लिए बहुत बहुत बधाई हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप एक रीट पात्रता परीक्षा देंगे, तो उसके बाद मुख्य परीक्षा देंगे। पास हो जाएंगे तो आपको नौकरी, नहीं पास हुए तो प्राइवेट स्कूल है आप है पढ़ाए। बस सिंपल सा फंडा ये। अब बात करता हूं, आपने डीएलएड नहीं किया, आप सोच रहे हैं थोड़ा सा बड़ा टीचर बनूं, मुझे कक्षा 1 से 5 तक लेकर टीचर नहीं बनना, तो उसके लिए दूसरा रास्ता क्या है? ये दूसरा रास्ता ये है, यहां पे आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जैसे कि आपने प्री डीएलएड दिया उसी टाइप से पीटीईटी एग्जाम देना पड़ता है। और इस एग्जाम पीटीईटी की मैं बात करूं तो ये पीटीईटी क्या है? प्री टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग। ये प्री टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग, इसके अंदर भी फंडा है 2। एक तो आप 12वीं करते ही पेपर दे सकते हैं, एक आप पेपर दे सकते हैं बाद में कब? जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं 3 साल का कोर्स, उसके बाद। तो 12वीं करते ही कौन दे सकता है? उसका नाम है इंटीग्रेटेड नाम से कोर्स है, 4 साल का कोर्स है, जिसके अंदर ग्रेजुएशन जो 3 साल की होती है वही साथ में हो जाएगी, 1 साल आपका बीएड वाला हो जाएगा। ऐसे मिला के ग्रेजुएशन 3 साल की अलग, बीएड की 2 साल अलग, 5 साल लगते हैं। गवर्नमेंट ने कहा हमें 1 साल आपका बचाएंगे, इस चक्कर में बीएड को ही 4 साल का कर दिया। तो इसके अंदर 4 साल आपको एक कॉलेज जाना पड़ता है और 4 साल का कोर्स है, इंटीग्रेटेड नाम से कोर्स है। ये आप करते हैं तो आप कक्षा, कौन सी कक्षा के लिए? कक्षा आप 6 से 8 तक आप टीचर बन सकते हैं। ये लेवल 2 आगे रीट नाम भर्ती आएगी, 3rd ग्रेड भर्ती आएगी, उसके अंदर आप पेपर देके कक्षा 6 से 8 तक आप शिक्षक बन सकते हैं। इसके लिए ये डिप्लोमा जरूरी है। और ये नहीं करते हैं तो आप पहले 3 साल की ग्रेजुएशन करो और उसके बाद आप डीएलएड ये पीटीटी एग्जाम दो, एंट्रेंस एग्जाम। आप राजस्थान से करना चाहते हैं तो ये एंट्रेंस एग्जाम देने का प्रोसेस है। और राजस्थान से नहीं करते हैं, बाहरी स्टेट किसी से कर लेते हैं, तो उसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता। ठीक है, फीस वही राजस्थान में लगनी है, वही वहां लगनी है। फर्क इतना है, यहां भी डोनेशन से काम चलता है, वहां भी डोनेशन से काम चलता है। तो यहां पे आप पीटीटी जो एग्जाम देते हैं, प्री टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग, जो 4 साल वाला 12वीं के बाद दे सकते हैं, और 2 साल में आप बीएड करना चाहते हैं तो आप पहले ग्रेजुएशन करो, उसके बाद आप इसके अंदर एडमिशन दोगे ग्रेजुएशन के बाद। और ग्रेजुएशन के बाद करोगे तो आपका 2 साल ही बीएड के अंदर लगेगा। 2 साल बीएड करने के बाद आप यहाँ पे टीचर के लिए एलिजिबिलिटी ले लेते हैं कि मैं यहाँ पे टीचर बनने के योग्य हूं। और बीएड की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये एक सर्टिफिकेट है, ये एक डिग्री है, डिप्लोमा है आपके लिए, आपको टीचर घोषित करने के लिए। अब आप कहेंगे कि मुझे 1 साल में बीएड करनी है, 1 साल के अंदर भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, पीजी। कोई भी एक सब्जेक्ट के अंदर आपने 12वीं तक क्लास पढ़ाई की है, उस क्लास के अंदर राजस्थान अध्ययन, बाद में आपने पढ़ा सामाजिक अध्ययन, ये सारी सब्जेक्ट पढ़ा। 8वीं क्लास में राजस्थान अध्ययन पढ़ लिया, 9वीं 10वीं में आया राजस्थान अध्ययन, सामान्य अध्ययन को सामाजिक विज्ञान पढ़ने लगी। 10वीं से निकलते ही 11वीं 12वीं के अंदर आपने सब्जेक्ट ले लिया, आर्ट्स वाले अलग हो गए, साइंस वाले अलग हो गए, कॉमर्स वाले अलग हो गए। उसी के अंदर हर एक में सब्जेक्ट है अलग अलग। साइंस वाले 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, उनमें पीजी करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, कोई किसी में करेंगे, कोई किसी में करेंगे। इस टाइप से आप हर एक सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग से पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे। उसके बाद एक सब्जेक्ट होने के बाद आप 1 साल की बीएड भी कर सकते हैं। ये भी यहाँ पे प्रोसेस है। तो ये
दो रास्ता मुख्य रूप से है 12वीं करते ही। एक तो है बीएसटीसी करने का 2 साल का कोर्स और एक है इंटीग्रेटेड करने का 4 साल का कोर्स। ये आप करते हैं तो इससे आप अच्छे से रास्ता पा सकते हैं, आगे टीचर बनने का भविष्य बना सकते हैं और इसी हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा। और बाकी इसमें आप एडमिशन लेंगे तो आपको आगे आगे की कहानी अपने आप से समझ में आती रहेगी। आर्ट्स वाले अलग अलग सब्जेक्ट है, जैसे इतिहास है, भूगोल है और इस टाइप से जो भी सब्जेक्ट है, समाज शास्त्र है, लोक प्रशासन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक में अलग अलग टाइप से कर सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन या पीजी होती है। उसके बाद आगे की सब्जेक्ट वाइज टीचर आप बन सकते हैं। इसको स्कूल व्याख्याता या लेक्चरर या फर्स्ट ग्रेड टीचर बोलते हैं। यहां तक आप टीचर बन सकते हैं आराम से। और ये जो 2 रास्ते हैं मैंने आपको बता दिए। यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है 4 साल वाले कोर्स में इंटीग्रेटेड में, और साथ में बीएड भी हो जाती है, ताकि आप इसके अंदर सेकंड लेवल के लिए एलिजिबल है ही है। साथ में आप पीजी और कर लेते हैं 2 साल बाद में, तो आप आगे भी और एलिजिबल हो जाते हैं। बीएसटीसी वाले सिर्फ और सिर्फ कक्षा 1 से 5 तक ही एलिजिबल रहेंगे, आगे कहीं एलिजिबल नहीं रहेंगे। सीधे सिंपल सी बात ये। तो उम्मीद करता हूं ये सारी जानकारी मैंने आपको बताई है, अच्छे से आपको समझ में आ गई है। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप बताना। मैं मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।